सूर्य अपनी ऊर्जा और प्रकाश को कैसे उत्पन्न करता है? वैसे सूर्य के अंदर के नाभिक नियत रूप से नाभिकीय संलयन से गुजर रहे हैं, भारी तत्वों का निर्माण कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं। आइए इस प्रक्रिया को करीब से देखें। हम जानते हैं कि नाभिकीय संलयन सूर्य सहित सितारों को अरबों वर्षों तक लगातार चमकने की ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस टॉपिक में हम सूर्य की कोर में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के क्रम को विस्तार में समझेंगे। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है। कोर के अंदर ये इतना गर्म होता है कि इन गैसों के परमाणु धन आवेशित नाभिक और ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉनों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक क्रम होता है। पहली अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक ड्यूटेरियम नाभिक, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बनाते हैं। साथ ही 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं। दूसरी अभिक्रिया में बना पॉजिट्रॉन जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर गामा विकिरण उत्पन्न करता है, जिससे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। तीसरी अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया में बना ड्यूटेरियम नाभिक हाइड्रोजन नाभिक के साथ मिलकर एक हल्का हीलियम नाभिक हीलियम 2-3 बनाता है और गामा विकिरण से 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। अभिक्रियाओं का एक अन्य समान युग्म एक और हल्का हीलियम नाभिक उत्पन्न करता है। अब 2 हल्के हीलियम नाभिक हैं। चौथी अभिक्रिया में ये 2 हल्के हीलियम नाभिक मिलकर सामान्य हीलियम हीलियम 2-4 2 हाइड्रोजन नाभिक बनाने के साथ 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस पूरे क्रम को प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र कहा जाता है। ये देखते हुए कि पहली 3 अभिक्रियाएं 2 बार होती हैं, इन अभिक्रियाओं का नेट प्रभाव 4 हाइड्रोजन परमाणु, 1 हीलियम परमाणु, 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा रे फोटॉन बनाने के साथ साथ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये चक्र सूर्य में लगातार चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य के अंदर हर सेकंड लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन 595 मिलियन टन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हर सेकंड खोने वाला द्रव्यमान 5 मिलियन टन है। यदि आप इस द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो ये 1 अरब प्रत्येक 1 मेगाटन हाइड्रोजन बम के बराबर है। और याद रखें कि इतनी अधिक ऊर्जा हर सेकंड में उत्पन्न होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक नियंत्रित नाभिकीय संलयन प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सामने आने वाली 2 प्रमुख समस्याएं हैं। संलयन के लिए आवश्यक इतना उच्च तापमान कैसे प्राप्त करें और गर्म गैसों को कंटेनर को छूने से कैसे रोकें। एक प्रायोगिक संलयन रिएक्टर ITER का निर्माण फ्रांस में प्रगति पर है, जिसमें 7 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत ने हाथ मिलाया है। यदि नियंत्रित नाभिकीय संलयन सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है तो इसका उपयोग आने वाली कई शताब्दियों तक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। सारांश: सूर्य की कोर में
नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं एक क्रम में होती हैं, जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र कहा जाता है। इस क्रम का नेट प्रभाव है कि 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर 1 हीलियम परमाणु, 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा रे फोटॉन बनाने के साथ ही 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं। नियंत्रित नाभिकीय संलयन प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। जिन 2 प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे हैं संलयन के लिए आवश्यक ऐसे उच्च तापमान कैसे प्राप्त करें और गर्म गैसों को कंटेनर को छूने से कैसे रोकें। क्या आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में लोहे तक के सभी तत्व संलयन के माध्यम से एक तारे के भीतर निर्मित होते हैं? सितारे अद्भुत बिजली घर हैं, जिनमें अरबों वर्षों तक जलने के लिए पर्याप्त ईंधन है। यदि आप अपने आसपास की दुनिया को और अधिक बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहें।